तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, आज परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री का, पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री का वन ऑफ द सैडेस्ट डे भी कहना चाहिए। डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें तो पुअर कैप्टनसी नंबर टॉप पे नजर आती है हमें। उस पर डिटेल में हम डिस्लैदा बात करते हैं। बैटिंग की बात करें तो जब 325-340 की पिच नज़र आती है तो हम 260-70 करके बहुत एलिवेटेड फील करते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो जब हमें किसी भी स्टेज पे पहले बॉलिंग करें बाद में करें, पहले करते हैं तो 368 करवाते हैं, और जब चेस रोकना होता है हमने तो 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट कर पाते हैं। ये ओवरऑल ये माइंडसेट, ये अप्रोच, ये गेम अवेयरनेस, ये तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आज क्या हमने किया? और कुछ स्टार्ट इधर से, ये अभी बड़ा गुस्सा रमीज भाई। देखिए, हमने आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पहले तो ये है, कमाल है, दुनिया की नंबर 1 रैंक साइड और हालात हमारे नहायत ही पतले हैं। कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए, ये एक तो पहले इजी लिया है इन्होंने अफगानिस्तान को। दूसरा ये सोच रहे थे कि पिच ही कुछ बेड़ा गर्क कर देगी उनकी बैटिंग लाइनअप का सेकंड टाइम अराउंड। और तीसरा, फील्डिंग नकारा थी, टैक्टिक्स बेकार थे, बॉलिंग बेकार थी, बॉडी लैंग्वेज तो थी नहीं। ये मैंने इतनी घबराई हुई टीम जो है ना कभी नहीं देखी मैच से पहले और मैच के दौरान, क्योंकि आपको अंदाजा होता है ना जब आप बाउंड्री लाइन पे देख रहे होते हैं उनके चेहरे। और आज तो सपोर्ट भी ठीक ठाक थी, बहुत सारे लोग जो है वो टी शर्ट पाकिस्तान की पहन के आए हुए थे, मगर बहुत ही बॉडी लैंग्वेज का मुझे अफसोस होता है। देखिए, जब आप जीतने कोई आपकी एक पोजीशन होती है ना, उसामा मीर को अगर आप देखें ना तो आप लगेगा जैसे कि वो स्लो मोशन में काम करते हैं। इसी तरह से शादाब जो है वो गेंद आगे गेंद पीछे। फिर मेरा क्वेश्चन ये था, और मैंने ऑफ एयर प्रेजेंटेशन से पहले बाबर आजम से कहा, मैंने कहा क्यों तुमने 42वें ओवर में स्पिनर लगा दिया या 46वें ओवर में स्पिनर लगा दिया, जबकि हसन अली का एक 3-4 ओवर्स में पता चल रहा था कि गेंद रिवर्स भी हो रहा है और वहां पे फास्ट बॉलर को तुम लगा देते तो शायद 2-1 विकेटें मिल जाती और फिर उसके बाद रिदम पकड़ लेते। बट वो कह रहे स्पिन हो रहा था तो स्पिनर्स को खिलाया क्योंकि स्पिन होना है गेंद। ऐसे थोड़ी है, वो जब स्पिनर्स आपके नकारा हो चुके हैं तो उन्होंने कहाँ आपको हेल्प करनी थी। बट ये देखें, ये लीडरशिप जो है ना अब आपको वापस सैडल पे दिलवाएगी या लेके आएगी 3 हारने के बाद मैचेस। और ये लीडरशिप मुझे लगता है कि बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज है, सैडली मुझे कहना पड़ता है कि वो बहुत डाउन है, और अगर वो डाउन हो जाते हैं तो फिर टीम भी डाउन हो जाएगी। इन एनी केस देखिए, इस हार से एक तो आई ओपनर है, दूसरा इससे फिर से ये पता चलता है कि हम बहुत ही पीछे रह गए हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं और मार पड़ रही है। और ये मार जो है वो क्रिकेट के लिए ठीक नहीं, फैंस के लिए ठीक नहीं, आपकी और मेरी नौकरियां चली जाएंगी अगर ये इसी तरह से खेलते रहे तो। ये एक इकोसिस्टम में रह के, और हम सब की जो है ना ये पुश और पुल होनी चाहिए कि ये गेम बरकरार रहे, देखने के काबिल रहे। जब आप इस तरह से खेलेंगे कि 50 करके आउट हो जाते हैं तो 70 करके आउट हो जाते हैं, तो फिर 2 बॉल अच्छे तो 6 खराब और 2 ओवर अच्छे तो 8 खराब, नए बॉल पे विकेट नहीं मिलती हैं, स्पिनर्स आके कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है हालात बहुत खराब है, बहुत बड़ा गलत। आज की परफॉर्मेंस जो थी ना वो बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर गया। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, एक और चीज़ आपसे जानना ये चाहेंगे कि मेरा ख्याल है 10 साल के अगर बच्चे को भी बताया जाए कि भारत की इन पिचेस के ऊपर आप आउट किए बगैर मैच नहीं जीत सकते, और जब 130 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई है तो आपको डिफरेंट करना था, जिस तरह आपने भी थोड़ा जिक्र किया कि आपको पेस बॉलर को लाना था, तो बाबर आजम क्या कह रहे थे कि हारिस के, शाहीन के ओवरों को सेव करना था आखिरी ओवरों के लिए कि मैं रन रोक के किसी तरह ये मैच जीत पाऊंगा। अगर ये बाबर आजम की गेम अवेयरनेस इस लेवल की है तो सॉरी टू से आपको लगता नहीं है कि ये फिर हमारी बदकिस्मती है जिन लोगों ने, स्टेक होल्डर ने मिलकर इसको इस जगह पे बिठाया? देखिए, वो ये कहेंगे कि 7 बॉलों से ही हारे हैं ना, तो 7 बॉल रह गए थे, 7 बॉल हम कहीं ठीक कर लेते तो शायद मैच पकड़ लेते, मगर ऐसा था नहीं क्योंकि बहुत फर्क डाला हुआ था। आपको विकेटें नहीं मिलेंगी, आप कैसे जीत सकते हैं? तो ये एक टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस थी ये, और आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लेते आई थिंक जायज है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें जो है ना आज टेक्निकली गलत हुई हैं जिसकी वजह से विकेटें नहीं मिली हमें। और फिर वही बात है, जब अफगानिस्तान देख रहे हैं सिंगल्स ही कर रहे हैं, वो कोई एक फील्डर अंदर नहीं आया कि चले उन्हें फोर्स करें, हम ऊपर से उठा के वो शॉट खेलेंगे और शायद आउट हो जाएं। वही 3 फील्डर ऑफ पे अंदर, एक फील्डर लात पे ऊपर अंदर, थ्रू आउट ये पैटर्न चला है। और वही बात है, वो सामने के एक हाफ बॉली, एक बैक ऑफ लाइन चौका, हाफ बॉली सिंगल, बैक ऑफ लाइन चौका, शादाब का आके वही बात। ये तो फील्ड के थ्रू भी तो ऑपरेशन नहीं ना डाला, फील्ड भी नहीं ठीक है, फिर ये बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं। और फिर डीएनए ऑल्टरेशन है, फिर से मैं कहता हूँ, आप लेके आए साइम अयूब को, आप लेके आए हारिस के ऊपर काम करें जो कीपर बैट्समैन है, आप 3-4 और नए लड़कों को लेके आए, ग्रैंड न्यू टीम बनाया, और उसमें और ओडीआई में भी आप T20 का तड़का लगाएं, इसलिए कि ये बैटिंग जो है ना ये बहुत ही आर्केक पुराने जमाने की है ये। और ट्विटर आज सारा जाग गया है, 2000 बॉलों के बाद छक्का लगाया, ये कहाँ होता है दुनिया में? ऐसे ही है। तो हेलो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान ने जारी आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हराकर टूर्नामेंट की अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। चेन्नई के
एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हो रहे मैच में पाकिस्तान से मिले 273 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही अफगानिस्तान ने 8 विकेट 6 गेंद रहते ही मैच अपने नाम किया। वनडे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार जीत दर्ज की है। दोनों टीमों के बीच अब तक 8 वनडे मैच हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने शुरुआती 7 मुकाबले जीते। वहीं वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की ये तीसरी जीत है। उससे पहले उन्होंने 2015 में स्कॉटलैंड और इसी सीजन 2023 में इंग्लैंड को हराया था। वर्ल्ड कप में अफगान टीम ने 2015 से खेलना शुरू किया। तब से अब तक वर्ल्ड कप में कुल 20 मैच खेले, जिनमें से 3 मैच जीते हैं। इन तीनों में से 2 बड़े उलटफेर किए। मौजूदा वर्ल्ड कप में अफगान टीम ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों के अंतर से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद आज 1992 की चैंपियन पाकिस्तान को शिकस्त दी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस लाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।